अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर क्या है कि जिसमें हमारा गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर और इसोफेजियल अल्सर कि हमारे जीआई ट्रैक में अल्सर हो जाए। डेफिनेशन इसकी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ ब्रेक डाउन इन कंटिन्यूटी ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ ड्यूडेनम, इसोफेगस, स्टमक और अ ब्रांच इन लाइनिंग म्यूकोजा of digestive tract produced by digestion of mucosa by pepsin and acid are present in abnormally high concentrations। जब पेप्सिन और एसिड हमारा नॉर्मली होगा यानी कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में होगा तो वो वहाँ पे अल्सर कॉज करता है। टाइप्स इसकी कितनी है? देयर आर 3 टाइप्स। गैस्ट्रिक अल्सर जो कि स्टमक में होता है, और ड्यूडेनम अल्सर and esophageal ulcer. Gastric ulcer. It is breaking of mucous membrane of stomach due to some injuries like substances, alcohol, caffeine, aspirin, acid drug. गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? बेसिकली कि स्टमक के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारी होती है वो डैमेज हो जाती है, तो वहाँ पे जो वहाँ पे एसिड होता है पेप्सिन वो इसके अंदर चला जाता है और क्या कॉज करता है? अल्सर कॉज करता है, तो वो गैस्ट्रिक अल्सर कहलाता है। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू किसकी वजह से? पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू ड्रग्स, एसिड्स, अल्कोहल, कॉफ़ी और टी, एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ HCl एंड डिक्रीज म्यूकोजा सिक्रेशन, ब्रेक डाउन म्यूकोस मेम्ब्रेन ऑफ स्टमक, एसिड एंटर्स इनटू गैस्ट्रिक म्यूकोजा और गैस्ट्रिक अल्सर्स होता है। यानी कि जो हम लोग ड्रग्स वगैरह लेते हैं, एसिड्स, अल्कोहल, कॉफ़ी वगैरह, वो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो सिक्रेशन है, एक्सेसिव सिक्रेशन और HCl होती है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन की सिक्रेशन कम हो जाती है और HCl इनके उसको ब्रेक कर देता है स्किन को, म्यूकस मेम्ब्रेन को, और उसके बाद क्या होता है कि जो एसिड होता है वो एंटर कर जाता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा में और गैस्ट्रिक अल्सर कॉज कर देता है। ड्यूडेनल अल्सर दे ऑकर इन ड्यूडेनम ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व ड्यूरिंग रेस्टिंग पीरियड और फास्टिंग। सही कि ये कब होता है? जो ये ड्यूडेनल से किस में होता है? ड्यूडेनम में होता है। किसकी वजह से? वेगस नर्व की वजह से, जब वो फास्टिंग पर होता है। पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू फास्टिंग, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व, इंक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन, एसिड सिक्रेशन लेवल इंक्रीजेस दैट लीड टू ड्यूडेनल अल्सर। गैस्ट्रिक एंड ड्यूडेनल अल्सर डिफरेंस क्या है इन दोनों में? गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर में दे ऑकर इन स्टमक, दे ऑकर इन ड्यूडेनम. They caused by injury like substances, alcohol, aspirin, acids, drugs, but these are caused by HCl secretions by vagus nerve stimulation in fasting period. Pain in left epigastric region in gastric ulcers, pain in right epigastric region, nausea is common, rarely, vomiting with blood occurs in this case, stool with blood, weight loss, no weight loss, pain starts just after taking food, onset of pain after 2 to 4 hours of taking food, pain is present while hungry, absent, pain is regular, not regular, malignancy is not common. Esophageal cancer, ulceration in mucus of esophagus. It is due to hydrochloric acid reflux in esophagus, most seen in lower esophagus. ईसोफेगस के मेम्ब्रेन में जब हो जाता है तो इसको ईसोफेजियल अल्सर कहा जाता है। ईसोफेगस में अगर अल्सर हो जाता है। स्ट्रेस अल्सर क्या है? इन क्रोनिक स्ट्रेस कंडीशंस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट दैट लीड्स टू वेसोकंस्ट्रिक्शन ऑफ स्टमक, ब्लड वेसल्स दैट लीड टू स्ट्रेस अल्सर. Causes: genetics, emotional stress, prolonged excessive stress, infection by bacteria, prolonged use of some drugs, example NSAIDs, corticosteroids, antiplatelets, excessive intake of caffeine, alcohol, fasting और resting period. साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है? एपिगैस्ट्रिक पेन, हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पेन, नोजिया, वॉमिटिंग, समटाइम्स विद ब्लड, discomfort, anorexia, loss of appetite, weight loss, bloody stool, dyspepsia, nocturnal pain, heartburn. Complications: excessive bleeding, obstruction in GI tract, abdominal distension. Medical management: antimicrobial drugs, mostly metronidazole,
Metrogyl H2 blockers, example ranitidine, action block H receptors that lead to hypersecretion of acid gastric juice. Antacids action neutralizes HCl secretion, example aluminum hydroxide, calcium carbonate, magnesium hydroxide, sodium bicarbonate, या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देते हैं एक्शन एंटी सेक्रेटरी ड्रग्स, एग्जांपल्स लेंसोप्रोजोल और ओमेप्रोजोल। सर्जिकल मैनेजमेंट हमारे पास क्या है, वेगोटोमी, कटिंग ऑफ वेगस नर्व को कट किया जाता है, या गैस्ट्रोजेनोस्टमी, रिमूव द एंट्रम पार्ट ऑफ स्टमक एंड ज्वाइन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ जेजोनम। गैस्ट्रोड्यूडेनोस्टमी, रिमूवल ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ स्टमक एंड ज्वाइन विद रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, कि जिसमें जो पोर्शन हम कि इसका लोअर पोर्शन जो हमारे स्टमक का होता है वो किससे ज्वाइन कर देते हैं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से। ये क्या सब टोटल गैस्ट्रोक्टमी, रिमूव द पोर्शन विच इज़ मोर अफेक्टेड बाय अल्सर इन स्टमक। टोटल गैस्ट्रोक्टमी, टोटल रिमूवल ऑफ स्टमक, इसमें पूरे स्टमक हम लोग रिमूव कर देते हैं और इसोफेगस को स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ या ड्यूडेनम के साथ डायरेक्ट जोड़ देते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट हमारे क्या आएगी, अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड ऑयली फूड, अवॉइड अल्कोहल, एक्सेसिव इंटेक ऑफ टी एंड कॉफ़ी, little and frequent meals, encourage for plenty of fluids. Nursing management हमारे क्या है कि determine severity and location of pain, take history or get information about smoking, alcohol, NSAIDs, drugs, find out any type of bleeding, example hematemesis, melena. Nursing diagnosis हमारे क्या बनाएंगे, fluid volume deficit related to bleeding and vomiting, pain related to ulcer, diarrhea related to gastrointestinal bleeding or antacid therapy, knowledge deficit related to physical, dietary and pharmacological treatment, anxiety related to coping with an acute disease, 6 imbalanced nutrition related to change in diet. Thank you, hope you like it.